नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल यानी अग्र अंतर सारणी अर्थात अग्रांतर सारणी बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए x की 4 वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 4 से कम भी हो सकती हैं। उनके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू हैं वो y0, y1, y2 और y3 हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट डिफरेंस याद करूँ तो मुझे मिलेगा y1 माइनस y0। y1 में से y0 घटाया और इन दोनों के बीच में लिखा मैंने y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, तो y3 माइनस y2। अब अगर मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूं और इन दोनों के बीच में लिखूं तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है y2 माइनस y1 में से y1 माइनस y0। तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 तो माइनस 2y1 माइनस माइनस प्लस तो प्लस y0। इसी प्रकार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y3 माइनस y2 माइनस माइनस 2y2 माइनस अगर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस y1। इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा, इन दोनों के बीच में लिखूं तो y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। तो इस प्रकार अगर हमें 4 वैल्यू गिवन है तो हमारे जो डिफरेंस टेबल है वो डेल्टा 3y तक बन जाएगी और हम ये मान लेंगे कि आगे के जो डिफरेंस हैं वो इक्वल टू 0 है। तो जहाँ हमें सिर्फ a की वैल्यू मिले उसके आगे के डिफरेंस हम हमेशा 0 मान लेते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें x की वैल्यू 1, 2, 3 और 4 गिवन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है वो 3, 9, 27 और 81 गिवन है। तो अगर हम फर्स्ट डिफरेंस यानी प्रथम अंतर ज्ञात करें या प्रथम अग्रांतर ज्ञात करें तो हमें मिलेगा 6, 27 माइनस 9 18, 81 माइनस 27 54। हमें इनका डिफरेंस याद करके इनके बीच में लिखना है, इनका डिफरेंस याद करके इनके बीच में लिखना है, इनका डिफरेंस याद करके इनके बीच में लिखना है। सेकंड डिफरेंस याद करें तो 18 माइनस 6 12 है और 54 माइनस 18 36। तो इनका डिफरेंस याद किया, इनके बीच में लिखा, इनका डिफरेंस याद किया, इनके बीच में लिखा। थर्ड डिफरेंस बात करें तो 36 माइनस 12 है तो हमें मिलेगा 24। तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। अगर फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो फोर्थ डिफरेंस इसका 0 माना जाएगा, फिफ्थ डिफरेंस 0 माना जाएगा, आगे के जितने भी डिफरेंस हैं वो 0 माना जाएगा। अगर लास्ट टेबल में सिर्फ एक वैल्यू हो तो उसके आगे के डिफरेंस हम 0 मानते हैं। अगर मान लीजिए हमें x की वैल्यू और गिवन होती, मान लीजिए x की वैल्यू मुझे 5 गिवन है तो मुझे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी एक और निकाल सकते थे। अगर फंक्शन गिवन होता या टेबल मिली हुई होती तो हम इससे लिखते 243 मान लीजिए हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो अगर हम जब डिफरेंस टेबल बनाते तो इन दोनों के बीच में इनका सब्ट्रैक्ट करके लिखते तो हमें मिलता 162। यहाँ अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा, इन दोनों के बीच में लिखेंगे 108 और इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 72 और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 48। तो मुझे फोर्थ डिफरेंस है वो 48 मिलेगा। और अगर मुझे कोई पूछे फिफ्थ डिफरेंस कितना होगा तो फिफ्थ डिफरेंस 0 होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर x की 4 वैल्यू गिवन है तो हमारा थर्ड डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ जाएगा और फोर्थ डिफरेंस 0 हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 5 वैल्यू गिवन है तो हमारा फोर्थ डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा और फिफ्थ डिफरेंस है वो इक्वल टू 0 होगा। तो इससे हम एक रिजल्ट काम में लेंगे। अगर x की n वैल्यू गिवन है तो वो n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है और n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसलिए n-1th डिफरेंस कांस्टेंट होगा और nth डिफरेंस इक्वल टू 0 होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ यदि f(x) के n मान दिए गए हैं
दिस इम्प्लाइज डेल्टा एन, जो भी हमारा फंक्शन है एफ एक्स हो या कुछ भी हो, एफ एक्स अगर फंक्शन है तो nth डिफरेंस ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0। तो अगर n वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज गिवन देन nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हम इसके पीछे रीजन क्या है उसे थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। हम जो रिजल्ट काम में ले रहे हैं वो रिजल्ट ये काम में ले रहे हैं, इफ n वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज गिवन, यदि एफ एक्स के n मान दिए गए हैं, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। एफ एक्स है एक n-1 घात का बहुपद है, और दिस इंप्लाइज डेल्टा n-1 ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी अगर इसका n-1 अंतर लेंगे तो वो अचर होगा, और इससे नेक्स्ट जो डिफरेंस है यानी n अंतर है वो इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। तो अगर हम इस रिजल्ट से ये रिजल्ट हमेशा डायरेक्ट काम में लेंगे, इफ n वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज गिवन दिस इंप्लाइज nth डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए x की हमें दो वैल्यू गिवन है 1 और 2, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमें मान लीजिए गिवन है 4 और 3। तो जब हमें x की दो वैल्यू गिवन है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की भी दो वैल्यू गिवन है, तो हम कहेंगे 2 वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज गिवन। तो हमें दिखाना है कि सेकेंड डिफरेंस है वो इसका 0 होगा। तो सबसे पहले मैंने माना कि एफ एक्स है, अगर n वैल्यू गिवन है तो एफ एक्स को हम n- डिग्री का पॉलिनोमियल मान लेंगे। तो यहाँ 2 वैल्यू गिवन है, अगर 2 मान दिए गए हैं तो हम इसे a घात का बहुपद कहेंगे। लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब जब x बराबर 1 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 4 है, तो जब x बराबर 1 रखें तो एफ एक्स इक्वल टू 4, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगी a प्लस बी इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन है 2। और जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3, x की वैल्यू 2 रखी तो 2a प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं इन्हें सोल्व करूँ तो मैंने 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट की इक्वेशन, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी -1, और अगर a की वैल्यू -1 होगी तो b की वैल्यू मुझे मिलेगी 5। तो अगर a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 5 मुझे मिल गई तो मैं एफ एक्स की वैल्यू लिख सकता हूँ कि हमारा जो एफ एक्स है वो एफ एक्स है -x प्लस 5। तो आप चेक भी कर सकते हो, जब x बराबर 1 पुट करोगे तो मुझे एफ एक्स 4 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो मुझे 3 मिलेगा। तो इस प्रकार हमें ये एक पॉलिनोमियल मिल गया जिसकी डिग्री 1 है, और हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस यानी अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय में पढ़ चुके हैं। यदि एफ एक्स एक n घात का बहुपद है तो उसका n वां अंतर अचर और n+1 वां अंतर शून्य होता है। तो अगर एफ एक्स एक a घात का बहुपद है तो इसका प्रथम अंतर अचर होगा एवं द्वितीय अंतर शून्य होगा। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय से डेल्टा टू एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो हम ये बीच वाला पार्ट है इसको स्किप कर देंगे, हम सीधा डायरेक्ट रिजल्ट काम में लेंगे। यदि एफ एक्स की 2 वैल्यू गिवन है तो डेल्टा टू एफ एक्स क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार अगर x की वैल्यू 3 गिवन है, मान लीजिए 1, 2 और 3 भी है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू मान लीजिए मुझे 5 दे रखी है, तो अब मैं फंक्शन है वो 1 डिग्री का नहीं लूँगा। अगर एफ एक्स की 3 वैल्यू गिवन है, n वैल्यू के लिए n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल लेते हैं, तो 3 वैल्यू के लिए 3-1 यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारी। तो हम मानेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। और जब हम ये 3 कंडीशन लगाएंगे तो हमें a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही हमें a, b, c की वैल्यू मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि एफ एक्स एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। दिस इंप्लाइज सेकेंड डिफरेंस इसका कांस्टेंट होगा और थर्ड डिफरेंस इक्वल टू 0। तो इन जनरल हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है
if n value of fx is given, this implies nth difference of fx equals to 0.